हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो बच्चों, इसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रो दिया था और वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम आपको चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो एंड सॉल्यूशन दोनों कराएंगे, है ना बेटा? तो दोनों कराएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बट बिफोर दैट आप उस वाली वीडियो को जरूर देख लें पहले, ठीक है? वो 9th और 10th के लिए दोनों के लिए कॉमन है, तो वो वीडियो पहले आप देखें, है ना? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है अपना वो है एनसीईआरटी में फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो भाई मुझे इसकी है ना डिग्री बतानी। मैंने आपको बताया था भाई, मैंने आपको क्या बताया था उस बात को समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल है आपके पास में, क्या है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 7x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 3/5 रेज़ टू द पावर 9 इंटू x। ठीक है भाई, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है भाई? सबसे बड़ी पावर आपके पास है, सबसे बड़ी पावर आपके पास है बेटा 5। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर सबसे बड़ी पावर तो 9 है बेटा, लेकिन 9 जो है वो वेरिएबल की पावर नहीं है, वो कांस्टेंट की पावर है। आपने वेरिएबल की पावर देखना होता है, यानी कि x की पावर। तो वेरिएबल एक्स वाई जेड होते हैं, तो x की पावर 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना? ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर बेटा 5 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो गई है। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की बात करते हैं आप लोगों से। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो बेटा इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए आप लोग। भाई इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बताएंगे। इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री है 5। चेक कर लो भाई, इसकी क्योंकि हाईएस्ट पावर 5 है। आई एम डैम श्योर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बताएंगे तो बेटा इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री है 8। कितनी है डिग्री इसकी? 8 है। और इसकी डिग्री बताएंगे तो इसकी डिग्री है बेटा कितनी? 0। तो चलो मैं लिख भी देता हूं इनको। भाई इसकी डिग्री कितनी थी? इसकी डिग्री थी 5। इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री थी 8 और इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री है 0, है ना? आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो बेटा इसके इंट्रो में तो एक ही एग्जाम्पल था और कुछ नहीं था, और बाकी जो चैप्टर का इंट्रो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो में दे चुका हूं, है? तो आप पहले उसको जरूर देखिएगा। तो आगे की बात करते हैं बेटा, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। तो यहां से आपकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि बेटा ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो इसीलिए इसके सामने सामने सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं आपके सामने। चलो समझते हैं। कहता है कि बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और एक वेरिएबल में है ना? एक वेरिएबल में होना चाहिए। देखो पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको ये समझाया था कि आप कोई भी पॉलिनोमियल जैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 7x
-5 ये मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है। इसमें बेटा जो वेरिएबल होता है ना, ये वाला वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं, और यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 0 है ना, तो इनको वेरिएबल कहते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। अगर इसकी पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो इधर ध्यान दो आप, इस पूरे में, इस इंटायर में, भाई यहां पे 2 लिखा है, यहां पे पावर 1 है, और यहां पे कुछ नहीं है तो 0 है। तीनों ही होल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। और आप ध्यान दो कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, ओनली एक्स ही तो लिखा है बेटा, एक ही वेरिएबल लिखा है ना एक्स, कहीं पे वाई तो नहीं लिखा या जेड तो नहीं लिखा। तो बेटा ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो होप सो आपको बात समझ में आई होगी, है ना। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब हम अपने क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। तो देखो पहले मैंने देखा कि बेटा इसमें 2, 1 और यहां पे 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा होल नंबर में है। भाई यहां पे डिग्री क्या देख पा रहे हैं आप, यहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है। और दूसरा, इसमें एक ही वेरिएबल आप नजर आ रहा है, दैट इज एक्स। तो पहला वाला पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, है ना। भाई पहला वाला तो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको बात समझ में आ गई कि पहला वाला तो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, तो इसके लिए तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसकी बात करें बेटा दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले पे ध्यान दीजिएगा आप कि यहां पे भी पावर में 2 लिखा है और यहां पे कुछ नहीं है तो 0 है एक तरीके से, है ना। तो इसका मतलब यहां पे भी पावर में तो होल नंबर है, तो इट मींस ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है वाई, चेक कर लो। लेकिन इसकी बात करें थर्ड पार्ट की, देखो थर्ड पार्ट यहां पे समझेंगे। 3 रेज़ टू दी पावर टी है, अच्छा टी सॉरी 3 अंडर रूट टी है। अंडर रूट की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, टी की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना ऐसे, और यहां पे प्लस √2t है, √2t, है ना। तो ये ऐसे करके लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल, ध्यान देंगे आप। अब मैंने यहां पे देखा कि वेरिएबल क्या है बेटा, वेरिएबल तो एक ही है t, है ना, एक वेरिएबल है t। लेकिन जब मैंने पावर देखी वेरिएबल की पावर, तो इसमें पावर में यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहां पे क्या है बेटा, आप साफ देख सकते हैं 1/2, और 1/2 इज नॉट इक्वल टू होल नंबर, तो ये होल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब वन वेरिएबल का तो मतलब था ही नहीं फिर, भाई पहले तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया। ओके आगे चलते हैं, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वन इज y प्लस 2/y। अब इसको समझेंगे बेटा, तो ये लिखा है बेटा y प्लस 2/y। ओके, अब आपको ये नजर आ रहा होगा सर ये तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है, पावर में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों में होल नंबर लिखा है। लेकिन बेटा जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी पॉलिनोमियल की, तो उसमें मैंने ना आपको डिनोमिनेटर में होल वेरिएबल नहीं बोला था, है ना। तो नीचे वेरिएबल नहीं होता है, तो आपको इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे तो y रहा, और जब ये ऊपर जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर के साइन बदल जाते हैं। तो ये जब +1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे तो होल नंबर है 1, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये -1 हो चुका है ना, तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं कहलाता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये बात भी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं। तो इधर मैंने देखा 10 है, 3 है, 50 है, सारे ही होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। बट वेरिएबल देखो 1, 2, 3 x, y, t, 3 अलग अलग वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल में नहीं है। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा बेटा, इट इज अ पॉलिनोमियल बट
मोर देन या बट 3 वेरिएबल लिख सकते हैं। थ्री वेरिएबल्स, तो ये पॉलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में है, चेक कर लो। तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये बात भी अच्छे समझ में आ गई होगी। और अब इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के सबके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, इनका भी जिक्र कर लेते हैं। भाई मैंने पहले के लिए बोला था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है ना, ये बोला था। दूसरे वाले के लिए भी बोला था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है, y है। लेकिन तीसरे के लिए मैंने बोला था ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर 1/2 थी। तो देखो इसके लिए क्या बोला, इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ t इन दिस इज नॉट अ होल नंबर, यही लिखा है बेटा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं था। अब चौथे के लिए भी मैंने मना किया था आपको, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y इन सेकंड टर्म, सेकंड टर्म यानी कि इस वाले टर्म में, ठीक है। इस वाले टर्म में क्या थी बेटा, -1 थी, यही मैंने बताया था। और -1 थी तो इज नॉट अ होल नंबर, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है ना। लास्ट वन मैंने क्या बोला, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, मतलब ये पॉलिनोमियल तो था लेकिन एक वेरिएबल में नहीं था, है ना। बट अब पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में था ये, चेक कर लो। आई एम श्योर कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बेटा, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखो समझेंगे भाई, मैं यहां पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, है ना। अब मैं आपसे किसी का भी कोफिशिएंट मांगूंगा तो क्या होता है, कोफिशिएंट मतलब होता है उसका गुणांक, यानी कि जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अगर मैं कहूंगा कि बेटा x का कोफिशिएंट बताओ, तो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कहोगे सर कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो b है ना। सिमिलरली b का कोफिशिएंट x हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ a बताओ, तो a का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर हो गया। भाई a से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो आप कहोगे सर a है, एक्स स्क्वायर से a मल्टीप्लाई हो रहा है। आई एम डैम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको देखते हैं। भाई इसने बोला था राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो मुझे सभी केसेस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, चेक करो। किसी से नहीं हो रहा तो 1 से हो रहा है। भाई इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले केस में क्या हो गया, 1 हो गया। देखो चेक करो, इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, चेक कर लो, राइट। अब इसमें देखो भाई किससे एक्स स्क्वायर किससे हो रहा है, इनटू -1 से, भाई क्योंकि साइन के साथ लेते हैं ना। तो देखो इन सेकंड में देखो, इन दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अब थर्ड में देखो, थर्ड में एक्स स्क्वायर किससे इंटू हो रहा है बेटा, π/2 से हो रहा है ना, तो इसका π/2 हो गया, है ना। फोर्थ, अब आप कहोगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन है। देखो कैसे, भाई आपके सामने लिखा है √2x - 1, लेकिन क्या आप यहाँ पे 0x² नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो ना बेटा। तो एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस केस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट प्रेजेंट हेंस नो कोफिशिएंट। नो कोफिशिएंट मतलब 0 कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का, है ना, तो 0 कोफिशिएंट कहलाएगा यहाँ पे। आई एम श्योर कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, फिर आगे देखते हैं ना। सेकंड देखते हैं बेटा, इसका अगला सेकंड कह रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ध्यान से देखें। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री दिस एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री दिस। देखो मैंने आपको बेसिक जब इंट्रो दिया था चैप्टर का, तो उसमें नेम ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे। तो मैंने बताया था जिसमें एक टर्म होता है ना उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो इसने क्या बोला कि एक एग्जांपल देने को बोला है, किसका बेटा, बाइनोमियल का, जिसमें 2 टर्म हो। और इसने ये भी बोला कि ऑफ डिग्री 35, मतलब एग्जाम्पल अपने बाइनोमियल का देना है लेकिन डिग्री 35 होनी चाहिए, तो 2 टर्म वाला एग्जाम्पल देना है। तो बेटा कुछ भी दे दो आप, लाइक 3x + 5, इसको बाइनोमियल कहेंगे। बट ये बाइनोमियल तो है लेकिन डिग्री 35 नहीं है, तो हमें डिग्री 35 बनानी है, तो बेटा वेरिएबल की पावर आप 35 दिखा दो।
तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, है ना। ओके, अब एक चीज और, इसने एक चीज और बोली है इसी में, कहता है कि एंड अ मोनोमियल, एक मोनोमियल का भी एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल मतलब क्या होता है बेटा, एक टर्म जिसमें होता है। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो, लाइक 2x, ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है, बट डिग्री कितनी बोली थी इसने, 100 बोली थी। तो ये आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो गया। आई एम डैम श्योर कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब 4th देखते हैं। तो 4th देखते हैं बेटा, इसको मैं पहले रफ कर देता हूं थोड़ा। तो 4th देखेंगे। 4th में कहता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब देखो, मैंने डिग्री अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। भाई 4th में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इसकी चेक करो डिग्री क्या है। भाई सबसे बड़ी पावर चेक कर लो, वेरिएबल की 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। देखो यहां पे लिखा भी है आंसर में कि डिग्री इज 3 एज दिस इज द हाईएस्ट पावर, है ना। इसकी डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री 2 है भाई, देखो है 2, ठीक है। इसकी डिग्री चेक करो, 1 है 1, और इसकी डिग्री 0 है। भाई नहीं लिखा तो 0 होगी ना, तो इसकी डिग्री 0 है। अब एक बात और याद रखना, जिसकी डिग्री 0 होती है, ये बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, बट एक बार और बता रहा हूं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आई एम श्योर बेटा ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद से लास्ट ही है मेरे ख्याल से, इसमें 5 ही क्वेश्चन है। हाँ लास्ट है। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक किसे कहते हैं, है ना। तो आपसे यही पूछा गया कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। तो इसकी डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री चेक करो बेटा। पहले की 2 है इसकी डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। पहला वाला क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, ये लिखा है इसका आंसर क्वाड्रेटिक। दूसरे की डिग्री चेक करो, 3 है इसकी डिग्री, तो एक क्यूबिक बन गया। इसका आंसर दूसरे का ये लिखा, ठीक है। इसकी डिग्री चेक करो बेटा, 2 है इसकी डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया तीसरा, ये देखो ये रहा क्वाड्रेटिक। चौथे की डिग्री चेक करो, 1 है, तो ये लीनियर बन गया, तो ये रहा लीनियर है। पांचवे की डिग्री चेक करो, 1 है, भाई कुछ नहीं तो 1 है ना पावर, तो ये भी लीनियर कहलाएगा। लास्ट में क्वाड्रेटिक है ये वाला, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, और ये क्यूबिक है, चेक कर लो, तो ये क्यूबिक बन गया। आई एम श्योर बच्चों आपको ये बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिग्री 1 वाला लीनियर, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाला क्यूबिक, और डिग्री अगर किसी की 0 होती तो वो कांस्टेंट कहलाता। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपका ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 चीजें करी बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 और सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो आपकी दोनों ही चीजें कवर हो चुकी है इस लेक्चर में। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।